राम नाम राम नाम राम नाम अच्छा निकाल राम नाम राम नाम। ये सिर्फ अर्थ ही नहीं है जो अंतिम यात्रा पर निकली है, बल्कि समाज का वो सच है जो अब साफ नजर आ रहा है। जो काम समाज को करना चाहिए था वो आज बेटियां कर रही हैं। हम तो कहेंगे ये समाज का अर्थी है जिसका आत्मा पहले मर चुका है और अर्थी आज उठ रही है। जो बेटियां अर्थी को कंधा दे रही हैं, आप सोच रही होंगी क्यों कंधा दे रही हैं और उस महिला का नाम क्या था। हम आपको बता रहे हैं। महिला का नाम बबीता था। बीमार थी, गरीब थी, लेकिन मां थी। इसीलिए बेटियां अपनी मां की अंतिम यात्रा खुद से निकाली। जब समाज तमाशबीन बना रहा, जब समाज वीडियो बनाता रहा, समाज जब खामोश रहा, तब बेटियां हिम्मत नहीं हारी, बेटियां घबराई नहीं। बेटियों की आंखों में जो आंसू थे वो इसलिए थे कि उसकी मां थी वो। और मां, जिस मां ने जन्म दिया, जिस मां ने लालन पालन किया और सिर्फ बाप के साया उठने के बाद सिर्फ मां थी, वो मां भी बिछड़ चुकी थी। यही दुख, यही ममता बेटियों के आंखों में छलक रही थी, बेटियां फफक रही थी। आप सोच रहे होंगे ये कहानी कहां की है। हम आपको बता रहे हैं, ये मार्मिक कहानी छपरा जिले के मढ़ौरा प्रखंड के जवनिया गांव की है। बबीता काफी गरीब थी। 1.5 साल पहले उसके पति की मौत हो गई और मौत के पीछे भी गरीबी थी, आर्थिक तंगी था। परिवार काफी साधारण था, धीरे धीरे गरीबी में डूब गया। कमाने वाला कोई नहीं था और पति के मौत के बाद बबीता के कंधों पर दोनों बेटियों की लालन पालन और पूरा परिवार का जिम्मा आ गया। लेकिन कहते हैं कि बीमारी से ज्यादा बड़ा बीमारी गरीबी होता है, और यह साबित कर दिया। गरीबी ने साबित कर दिया। बबीता पर कहर बनकर टूटा। बबीता धीरे धीरे भोजन के अभाव, दवा के अभाव में धीरे धीरे ज्यादा बीमार होती चली गई और फिर बबीता को पटना ले जाया गया। लेकिन समाज, रिश्तेदार, कहते हैं गोतिया, परिवार, रिश्तेदार, ये सब बबीता को आर्थिक रूप से मदद नहीं किए, बबीता को बचाने में मदद नहीं किए। लेकिन अगर हम बाप को बात करेंगे, 3 महीने पहले बिहार में चुनाव था। हर गांवों में नेताजी जा रहे थे। समाज के बड़े बड़े ठेकेदार भी लोगों से भरोसा दे रहे थे, कायाकल्प हो जाएगा, हर लोगों को इलाज मिलेगा, हर लोगों को रोजगार मिलेगा, हर लोगों को सरकार कुछ न कुछ देगी। लेकिन छोड़िए साहब, मदद तो छोड़ दीजिए, अंतिम यात्रा में भीड़ भी नजर नहीं आई, जो तस्वीर साफ साफ दिखा रहा है। एक बार भरोसा नहीं हो रहा है तो फिर इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए, इसमें भीड़ नहीं है। बेटियां आगे से कंधे दे रही हैं, 2 और युवक कंधा दे रहे हैं, लेकिन भीड़ नहीं है। और वीडियो बनाने वाला शख्स वीडियो बना रहा है क्योंकि उसको यह समझ में आ रहा था कि यह कहानी दिल को झकझोरने वाली है, लेकिन उसने कंधा नहीं दिया। तो यह समाज की काली सच्चाई है। बबीता गरीबी से टूट गई, उसके बाद बीमार हो गई, इलाज के पैसे नहीं जुटे, अंतिम स्थिति में पटना गई। पटना के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चला, लेकिन गरीबी बीमारी से ज्यादा भारी निकला। दवा के खर्च परिवार नहीं उठा पाया और फिर बबीता 30 जनवरी को इस दुनिया को अलविदा कह दी। फिर उसके बाद बबीता देवी के शव को उसके गांव जवनिया लाया गया। जब जवनिया लाया गया तो फिर समाज को जिस तरीके से साथ मिलना चाहिए था, साथ नहीं मिला।
बेटियों को वो जो सहारा मिलना चाहिए था वो सहारा नहीं मिला, कोई सरकारी मदद नहीं मिली। फिर बेटियां हार मानने के बजाय अपनी मां को अर्थी सजाई और फिर अर्थी को कंधा दिया और वो काम किया, बेटियों ने वो काम किया। रोशन और मौसम, इन बेटियों का नाम है, मुझे फक्र है इन पर, इनको सलूट है। उन्होंने माँ की अर्थी को सजाया और अंतिम संस्कार किया, वो काम किया जो पुरुष समाज करता है। लेकिन आज ये बेटियां कहते हैं लोग, कहने वाले, बेटियां पराई होती हैं। जब बेटियां, कई बार घरों में बेटियां जन्म लेती हैं तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन आज ये बेटियों की तस्वीर समाज को साफ दिखा रहा, बेटियां पराई नहीं, बेटियां वो होती हैं जो बेटे नहीं करते हैं। और आज ये मौसम और रोशन ने साबित कर दिया। लेकिन आज ये तस्वीर समाज पर, सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि ये इसलिए सवाल खड़ा कर रहा है कि यही वो समाज है जो समाज सेवा की बड़ी बड़ी डींग हाँकता है। ठंडा के दिन आएगा, लोग कंबल बांटने लगते हैं, गरीबों को चूड़ा खिलाने लगते हैं, तिलकुट बांटने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मढ़ौरा में कोई समाज सेवी नहीं होंगे। अखबारों को आप उलट कर देख लेंगे तो एक से बढ़कर एक समाज सेवी मिल जाएंगे, दिख जाएंगे अखबार में छपरा के। लेकिन आज ये तस्वीर चिल्ला कर बोल रहा है कि जब बबीता को आर्थिक मदद की जरूरत थी तब समाज कहां था। बबीता के जब मदद की जरूरत थी तब सरकारी सहायता कहां था, सिस्टम कहां थी। जब अर्थी को कंधा देने की बारी थी तब वो समाज कहां था जो शादियों में भात खाने के लिए, चावल खाने के लिए ठसक बांधता है कि हम नहीं जाएंगे आपके यहाँ फलाना कारण से। आज वो समाज कहाँ था, आज वो समाज के लोग कहाँ थे। ये तस्वीर अपने आप में सवाल खड़ा करता है, ये दिल को झकझोर रहा है। ये इस खबर को अगर आप देख करके आपके दिल और आंखें अगर नहीं पसीज रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी आत्मा भी मर गई है, बस शरीर जिंदा है। लेकिन अगर आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, अगर ये कहानी से आपके दिल और शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि बबीता की इन दो बेटियों को, अगर आप उस जिले के रहने वाले हैं या उस इलाके के रहने वाले हैं या बिहार के किसी भी जिले के रहने वाले हैं, समाज सेवा से सरोकार रखते हैं, तो बबीता की इन दो बेटियों की मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। आप वहाँ जाइए, उनको मदद कीजिए, उन्हें मदद की दरकार है। क्योंकि पिता पहले कमाने वाले थे, मौत हो गई तो माता किसी तरह बेटियों की पाली, लेकिन अब तो माँ का भी साथ छूट गया। ये दो बड़ी बेटियाँ अब अकेले पड़ गई हैं। अब समाज की इन्हें ज़रूरत है। अगर सरकार इस खबर को देख रही है तो सरकार से अपील है, इन बेटियों का मदद कीजिए। अगर सिस्टम है तो सिस्टम को ऐसे वक्त पर खड़ा होना चाहिए। और ये तस्वीर और बता रहा है, हमें बता रहा है कि सोशल मीडिया पर आप जब खुशियों के पोस्ट डालते हैं तो हज़ारों कमेंट आते हैं। आप कोई नया गाड़ी खरीदते हैं, नया कुछ काम शुरू करते हैं तो हज़ारों कमेंट्स आ जाते हैं। आपके फैन हज़ारों में होते हैं, लाखों में होते हैं। लेकिन जब आर्थिक तंगी आती है, जब गरीबी किसी पर छाता है, तब सब मुंह मोड़ लेते हैं। ये समाज की कड़वी सच्चाई है। इसीलिए अपने आप को पहचानिए, वक्त को पहचानिए। अगर आप पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, काम करते हैं तो काम मन से कीजिए, ताकि ज़िंदगी में गरीबी नहीं आए। इंसान का दुश्मन कोई इंसान नहीं होता, उसकी गरीबी होता है। और बबीता की ये अर्थी की तस्वीर कुछ ऐसा ही बता रहा है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।